जैसे कि मैंने कहा था आप लोगों से कि 5 तारीख को हमारा 5 जनवरी को पहला लेक्चर आएगा, तो ये है आपका पहला लेक्चर। बिल्डिंग मटेरियल से स्टोन जो है वो आपका पहला लेक्चर रहेगा। तो स्टोन जो है उससे आपके क्वेश्चन आते हैं, टेस्ट के बारे में क्वेश्चन आते हैं, क्वालिटी के बारे में क्वेश्चन आते हैं, ब्रिक से कंपैरिजन करके क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी काफ़ी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, A solidified, defined portion of Earth's surface with no definite chemical composition is called rock. इसका मतलब क्या है? सोलिडिफाइड, मान लिया अर्थ का कोई पोर्शन है जो सोलिडिफाइड है, उसका अपन को पता क्या नहीं है, अपन को ये नहीं पता कि उस पोर्शन की कंपोजिशन क्या है, उसके कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे रॉक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इग्निशियस रॉक आर फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ हीट। इग्निशियस रॉक कैसे फॉर्म होते हैं? एक्शन ऑफ हीट से। मतलब कि इग्निशियस वैसे वर्ड का मतलब भी हीट से संबंधित है, लेकिन आप इसको समझिए कि इग्निशियस रॉक जो है वो हीट के एक्शन से प्रोड्यूस होते हैं। आगे आप समझ जाओगे कि कैसे हीट के एक्शन से प्रोड्यूस होते हैं या फॉर्म होते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? रॉक फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑफ मैग्मा, मैग्मा आर नोन एज इग्निशियस रॉक। ठीक है। ये मैग्मा यहाँ से निकला, और मैग्मा निकला यहाँ से, ये ज्वालामुखी फट रहा है और यहाँ पे कूलिंग हो गई मैग्मा की, और मैग्मा कूलिंग होने के बाद में कौन सा रॉक बना? इग्निशियस रॉक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर है आपका, रॉक फॉर्म्ड बाय वल्केनिक इरप्शन आर नोन एज द इग्निशियस रॉक। ये वल्केनो मैंने बताया था, उसके इरप्शन हुआ यहाँ से, इरप्शन होने के बाद में जो रॉक बनेगा उसको कौन सा रॉक बोलते हैं? इग्निशियस रॉक। अच्छा, मैं ऐसे अलग अलग डेफिनेशन क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्या पता वो किस फॉर्म में आपसे पूछ ले, तो आपको सभी तरीके से इसको समझना होगा कि इग्निशियस रॉक को इसको भी बोलते हैं। द रॉक फॉर्म्ड बाय कूलिंग द solidifying form a molten magnetic condition are known as igneous rock। तो ये तो बता ही दिया, मोल्टन या सोलिडिफाइड हो गया, इग्निशियस रॉक बन गया ये। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सिक्स, द रॉक विच आर डिपॉजिटेड इन लेयर एंड कैन बी स्प्लिट आर नोन एज द सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक कौन सा होता है? मान लिया कोई रॉक है और ये लेयर्स में स्प्लिट हो सकता है और हो जाए, तो उसको कौन सा रॉक बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक। क्वेश्चन नंबर सेवन रहेगा आपका, रॉक फॉर्म बाय वेदरिंग, वेदरिंग एक्शन। वेदरिंग एक्शन क्या होता है? विंड, वाटर, इन सब से जो किसी रॉक पे कोई एक्शन होता है, मान लिया विंड, हवा से रॉक कटता है ऐसे ऐसे, और वाटर से भी रॉक कटता है, तो के इसमें क्या लिख रखा है? रॉक फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग एक्शन एंड कैरिड आउट बाय द विंड एंड वाटर आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक। ये विंड, ये वाटर, इससे रॉक में कोई तब्दीली आएगी, और उस जो रॉक से वो रॉक जो रॉक बनेगा उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सेवन है, रॉक फॉर्म बाय डिपोजिशन ऑफ द मटेरियल बाय वाटर, विंड एंड अदर नेचुरल एजेंसीज आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक। ये बता दिया मैंने। और भी कोई नेचुरल एजेंसी हो सकती है, जैसे कि मान लिया आप एज्यूम कर लीजिए कि तेज नदी का कोई बहाव है, उससे भी कोई रोक कर सकता है, वो भी एक वाटर का ही टाइप हो गया वैसे तो। लेकिन जो मेन जो इसमें वेदरिंग एक्शन कौन कौन से एजेंसी करेगी, एक तो ये हवा और दूसरा पानी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नाइन है आपका, ड्यू टू द एक्शन ऑफ प्रेशर एंड इंटरनल हीट, इंटरनल हीट, अच्छा, एक्शन ऑफ प्रेशर और हीट, ये हीट है, ये आपका प्रेशर है। ठीक है। अच्छा, किस पे? इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक पे जब ये दोनों काम करते हैं, इस पे प्रेशर इस पे हीट तो काम करते हैं, तो वो कौन सा रॉक बन जाता है? मेटामॉर्फिक रॉक। अच्छा, क्या रहेगा ये? इग्निशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक अंडरगो द मेटामॉर्फिक एक्शन। मेटामॉर्फिक एक्शन का मतलब रहता है हीट और प्रेशर दोनों का अप्लाई होना किसी चीज पे, दस फॉर्म्ड, दीज आर कोल्ड द मेटामॉर्फिक रॉक। क्वेश्चन नंबर टेन है आपका, इफ रॉक आर फॉर्म्ड ड्यू टू द अल्ट्रेशन, अल्ट्रेशन का क्या मतलब होता है? बदलना, ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर अंडर द हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर, दे आर नोन एज मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये मैंने बता दिया, हीट और प्रेशर के अंडर जो रॉक बदल जाता है, उस बदले हुए रॉक को क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन किस बारे में?
उसके एग्जाम्पल्स के बारे में, कौन कौन से एग्जाम्पल्स रहेंगे इनको एक्सप्लेन करेंगे अभी। अच्छा, पहला क्या है? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ग्रेनाइट एग्जाम्पल है इग्निशियस रॉक का। इग्निशियस रॉक में क्या था? हीट से संबंध था इसका। किससे? हीट से। ये याद रखना, इसका काफ़ी यूज होगा इसमें। अच्छा, रॉक फॉर्म फ्रॉम कूलिंग मैग्मा। कूलिंग मैग्मा से रॉक फॉर्म होता है, और एट ए कंसिडरेबल डेप्थ। मान लिया ये अर्थ का क्रस्ट हो गया, ये क्रस्ट है, यहाँ पे मैग्मा है, ये मैग्मा हो गया, और यहाँ पे क्या होता है अच्छा, कूल हो गया ये मैग्मा, ये पत्थर बन गया ऐसे। इस रॉक को क्या बोलते हैं? प्लूटोनिक रॉक। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है, ए सोलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा। मोल्टन मैग्मा विद इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट, ये मोल्टन मैग्मा है, और यहाँ पे विद इन बिल्कुल पास में, तो उसको कौन सा रॉक बोलते हैं? ग्रेनाइट। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा ऑन द अर्थ सरफेस। मान लिया ये मैग्मा निकला यहाँ से, और यहाँ पे मतलब वो हो गया, कूल हो गया, सॉलिड हो गया, उसको कौन सा? बसाल्ट एंड ट्रैप। ठीक है। ये दोनों रॉक कैसे फॉर्म होते हैं? जब मोल्टन मटेरियल जो है वो बाहर जो अर्थ के यहाँ पर निकल के उसका सॉलिडिफिकेशन या कूलिंग हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बसाल्ट या ट्रैप। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें क्या है? बसाल्ट कैन बी क्लासिफाइड एज द एक्सट्रूसिव रॉक। ठीक है। अच्छा, आपने ये सुना होगा, थोड़ा सा ये मैं आपको समझा दे, चलो बाद में समझाऊंगा इसको। एक्सट्रूसिव, देखो इग्निशियस रॉक जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव। ठीक है। तो एक्सट्रूसिव रॉक कौन से होते हैं? जो जो स्लो मैग्मा, मान लिया ये एक्सट्रूसिव रॉक है, जो स्लो मैग्मा कूलिंग से जो बनते हैं उसको एक्सट्रूसिव बोलते हैं। इंट्रूसिव कौन से होते हैं? जो रैपिड लावा कूलिंग से बनते हैं उनको बोलते हैं इंट्रूसिव। तो ये कौन से है? बसाल्ट वो एक्सट्रूसिव है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जो मैग्मा है वो स्लो कूलिंग होता है। ठीक है, ऐसे निकले, और जो कूलिंग है उसका वो बिल्कुल स्लो होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑन मेटामॉर्फिस लाइम स्टोन बिकेम मार्बल। ये लाइमस्टोन, यहाँ पे लाइमस्टोन है। मेटामॉर्फिस का मतलब होता है हीट और प्रेशर यहाँ पे इसके ऊपर अप्लाई हुआ, और ये किस में तब्दील हो गया? ये मार्बल बन गया। ठीक है, बस यही बात है। तो आप ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो किसके ऊपर मेटामॉर्फिज्म प्रेशर जो लगेंगे उससे मार्बल बनता है, तो आप क्या कहोगे? लाइमस्टोन पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्यू टू द मेटामॉर्फिक एक्शन। मेटामॉर्फिक एक्शन जैसे कि मैंने बताया, हीट और प्रेशर, मड स्टोन बिकेम स्लेट। मड स्टोन पे क्या लगा? मेटामॉर्फिक एक्शन, और क्या बन गया? स्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लेट इज फॉर्म्ड बाय द मेटामॉर्फिक एक्शन ऑन शाले। तो स्लेट कैसे बनता है? ये शाले है, शाल बोल, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करो, शाल बोल दो। तो इस पे मेटामॉर्फिक एक्शन बन लगा, और क्या बन गया? स्लेट। स्लेट एक लेयर स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रेटिफाइड रॉक भी होता है ये मतलब। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर हीट एंड प्रेशर, हीट और प्रेशर के अंडर ग्रेनाइट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू द नीस। ये ग्रेनाइट है। मेटामॉर्फिक एक्शन, मेटामॉर्फिक एक्शन का मतलब हीट एंड प्रेशर, और ये ग्रेनाइट किस में तब्दील हो जाएगा? आपका नीस में। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू द मेटामॉर्फिक एक्शन नीस बिकेम सेकिड्स। अच्छा जी, तो इसके ऊपर मेटामॉर्फिक एक्शन हुआ, तो ये क्या किस में बदल गया? सेकिड्स में। तो अब ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड्स पे चलते हैं। और अच्छा, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन कौन सा है? अच्छा देखिए, मैंने ये क्वेश्चन जो है उनके उस हिसाब से अरेंज कर रखे हैं, जैसे कि मान लिया टेस्ट के क्वेश्चन है, मान लिया टेस्ट होना है तो टेस्ट के क्वेश्चन अलग है, और केमिकल कंपोजिशन के क्वेश्चन अलग है। इस प्रकार से उनको डिफ्रेंशिएट कर रखा है, तो उस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ ताकि आप एक दूसरे की कंपैरिजन कर सको। ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, रॉक हैविंग ए टेंडेंसी टू स्प्लिट along a definite डायरेक्शन, मतलब कि ये ऐसे बिल्कुल सीधा स्प्लिट हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? फोलिएटेड रॉक। फोलिएटेड रॉक कौन सा होता है? मानिए ये रॉक है, इसको तोड़ेंगे तो सीधा टूट जाएगा ये ऐसे डायरेक्शन, इसको कौन सा बोलते हैं? फोलिएटेड रॉक। इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कौन सा है,
रॉक हैविंग ए लेयर्ड स्ट्रक्चर, अच्छा, एंड पोजिंग प्लेन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन और क्लीवेज आर नोन एज स्ट्रेटिफाइड रॉक। स्ट्रेटिफाइड रॉक का मतलब ये होता है लेयर्ड रॉक, बस इतना से याद रखिए आप। स्टोन नॉट पॉसिबल टू स्प्लिट इनटू स्लैब अनस्ट्रेटिफाइड, वो स्ट्रेटिफाइड लेयर में अनस्ट्रेटिफाइड लेयर में ना टूटे, बस बात खत्म। आर्जिलेसियस जो मटेरियल होता है, आर्जिल आर्गिलेजियस जो मटेरियल होता है वो कौन सा होता है? मटेरियल आर दोज विच हैव एलुमिना एज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट। अच्छा, मैं बताता हूँ आपको, जो एल्यूमिना, आपने सुना होगा एल्यूमिना, एल्यूमिना और क्ले, ये दोनों चीज सुनी होगी। तो एल्यूमिना और क्ले में क्या फर्क है? एल्यूमिना जो होता है, मान लिया ये क्ले है, इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? एल्यूमिना। एल्यूमिना के अंदर, मतलब क्ले के अंदर जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो एल्यूमिना होता है, ठीक है? क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है इसलिए बता रहा हूँ। मटेरियल आर दोज विच हैव एल्यूमिना एज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट। तो आर्जिलिजियस मटेरियल जो कौन सा होता है, इसको बोलते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है, अच्छा, आर्जिलेजिस रॉक हैव दियर प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट, ये बता दिया क्ले। अच्छा, उसमें ऑप्शन में ये हो क्ले और एल्यूमिना, तो आर्जिलेजिस जो मटेरियल होता है उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? क्ले या फिर एल्यूमिना। तो क्ले मैंने बता दिया, क्ले का जो मेन होता है वो तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आ जाए तो दोनों ठीक रहेंगे। अगर आप पहले लगाना हो पहला, तो आप लगाइए क्ले, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल मार्बल। केमिकली मार्बल इज नोन एज कैलकेरियस रॉक, ठीक है? तो मार्बल को केमिकली, केमिकल नाम क्या है? केमिकली कैलकेरियस रॉक भी मार्बल को बोलते हैं, CaCO3, ओके। द रॉक कंटेनिंग ए हाई परसेंटेज ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन। अच्छा, आपने देखा होगा वेस्टर्न घाट होते हैं, मान लीजिए ये देश का नक्शा है, इसको ऐसे मान लीजिए, यहाँ पे क्या है, आपकी लेटराइट मिट्टी मिलती है। अच्छा, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? आयरन ऑक्साइड। वहाँ पे ये काजू वगैरह और ये ऐसे चाय वगैरह की खेती भी होती है। अच्छा, जिस भी रॉक में क्या प्रेजेंट रहता है? ऑक्साइड ऑफ आयरन, उसको क्या बोलते हैं? लेटराइट रॉक, ठीक है? कंकर, कंकर क्या होता है? कंकर इज ए इम्प्योर लाइमस्टोन, बस ऑप्शन क्या आ जाएगा, मतलब व्हाट इज कंकर, एज्यूम कर लो यही क्वेश्चन आ गया, तो उसको क्या बोलते हैं? इम्प्योर फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन होती है कंकर, ऑफ ए सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है? ये होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सोयल दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम वेदरिंग एक्शन ऑन रॉक्स लाइक ग्रेनाइट बसाल्ट आर ब्लैक सोइल। अच्छा, ब्लैक सोइल कैसे बनती है? ग्रेनाइट और बसाल्ट, मान लीजिए ये पत्थर है, ये ग्रेनाइट है इसमें और बसाल्ट है, ठीक है? और इस पे वेदरिंग एक्शन, वेदरिंग एक्शन का मतलब क्या हुआ? वाटर प्लस एयर, इन दोनों में से कोई भी या दोनों मिलके भी वेदरिंग एक्शन कर सकते हैं, और क्या बनता है? ये बन गई ब्लैक सोइल, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वार्टजाइट एंड मार्बल आर बाय नेचर मेटामॉर्फिक, ठीक है? तो ये दोनों बाय नेचर क्या होते हैं? मेटामॉर्फिक होते हैं, दोनों के दोनों। क्वार्टजाइट जो जो मार्बल होते हैं बाय नेचर मेटामॉर्फिक होते हैं, मतलब कि किसी चीज़ पे हीट और प्रेशर अप्लाई हुआ होगा तब ये दोनों बने बने हैं उस रोक से बदल कर, बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए आप। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी उनकी, मतलब कि क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए स्टोन की वगैरह की उनकी। क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए स्टोन शुड बी ग्रेटर देन 100 Nm स्क्वायर, ठीक है? इतनी क्रशिंग स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ठीक है? ये इसकी दूसरी यूनिट मेगा पास्कल जो है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? स्टोन रिजेक्टेड, अगर वो 15% से जो है पानी को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं अपन, ठीक है? ये रिजेक्ट हो जाएगा। और गुड क्वालिटी स्टोन, ए गुड क्वालिटी स्टोन एब्जॉर्ब वाटर लेस देन 5%। गुड क्वालिटी स्टोन कौन सा होता है? जो 5% से कम वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और 15 वाले को तो हम रिजेक्ट ही कर देते हैं। क्वेश्चन आया था पिछली बार, ईंट जो है वो कितने पानी को एब्जॉर्ब करती है?
कि हम उसको रिजेक्ट कर दें? कमेंट करके बताइए। ये क्वेश्चन जो है आपका 18 फरवरी 2024 के पेपर में आया था। आप चेक कर लीजिएगा और कमेंट में बताइए कि वो कितना परसेंट वाटर था जिसको एब्जॉर्ब करने से ईट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टोन should not be should not in any case be less than 2.7। 2.7 से स्पेसिफिक ग्रेविटी कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक और बात, स्पेसिफिक ग्रेविटी यूनिट लेस होती है, ये बात ध्यान रखना, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बता रखा है, ये इस डायग्राम से याद रखिए। मान ली स्टोन जो है वो ऊपर है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए ग्रेनाइट, ग्रेनाइट जो है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? ये 2.7, 2.6 टू 2.7। अच्छा, नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बसाल्ट 3, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मार्बल 2.65। फॉर स्टोन, फॉर स्टोन द मोर स्पेसिफिक ग्रेविटी द मोर विल बी द वेट। जितनी ज़्यादा स्पेसिफिक, मान लिया इतना सा वॉल्यूम है और इतना सा वॉल्यूम है, दो पत्थर है ये, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा है, मतलब इसकी ज़्यादा है, तो इसका वेट ज़्यादा होगा। वॉल्यूम दोनों का सेम है लेकिन ग्रेविटी इसकी ज़्यादा है, मतलब कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी ज़्यादा है, तो इसका वेट कितना ज़्यादा होगा। ये बात है, बस इतनी सी बात है। द मेन रीजन फॉर यूजिंग द स्टोन इन बिल्डिंग वर्क इज़ द ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी क्या होता है? देखो, मैंने जब इंजीनियरिंग करी इसको मैंने हिंदी में याद किया था, टिकाऊपन। इसको टिकाऊपन बोलते हैं, ड्यूरेबिलिटी को, कि उसकी टिकाऊपन ज़्यादा होता है, इसलिए उसको मतलब बिल्डिंग स्टोन में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अच्छा, ड्यूरेबिलिटी, द ड्यूरे इसको याद कर सकते हो। द ड्यूरेबिलिटी ऑफ ए स्टोन इज डिसाइडेड बाय इट्स कॉम्पैक्टनेस और डेंसिटी ऑफ द कंपोजिशन। अच्छा, ये तो सिंपल सी बात है, जिसके जो, मान लिया ये इसके पार्टिकल है जिस भी स्टोन के बिल्कुल पास पास होंगे, तो सिंपल सी बात है, उसका वाटर एब्जॉर्प्शन जो कैपेसिटी है वो कम होगी, और वो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, और डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो एक उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होगी। मान लिया इसके दूर दूर है तो इसकी ड्यूरेबिलिटी कम होगी, इसके पास पास है तो इसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होगी। बस इतनी सी बात है। अब हम पढ़ेंगे मिनरलोजी एंड फिजिकल ट्रेंड्स, जो उसको पढ़ेंगे हम। द कोरोसनेस, कोरोसनेस ऑफ, अच्छा ये वर्ड जो है आपका कोरोसनेस, इसको ये कैसे डिफाइन होगा इसको? ये वर्ड है, इसका मतलब होता है ए क्वालिटी ऑफ बीइंग रफ एंड टफ। ए क्वालिटी ऑफ बीइंग रफ एंड टफ। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ते हैं। द कोरोसनेस ऑफ द ग्रेन ऑफ ए मिनरल इज नोन एज इट्स टेक्सचर। ठीक है, इसका टेक्सचर है। द कोरोसनेस ऑफ ग्रेन्स ऑफ मिनरल इज नोन एज इट्स टेक्सचर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फ्रैक्चर सरफेस, ये फ्रैक्च मान लिया ये पूरा पत्थर था, इसको दो टुकड़ों में तोड़ दिया, ये जो सरफेस है इसको क्या बोलते हैं? टेक्सचर बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नॉन क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन, आपने सुना नॉन क्रिस्टलाइन? देखिए मैं आपको इस, ये दो चीज़ होती है, एक तो क्रिस्टलाइन होता है, एक नॉन क्रिस्टलाइन। मान लिया यहाँ पे अपन लिख देते हैं क्रिस्टलाइन। अब इसके सामने बनाता हूँ मैं नॉन क्रिस्टलाइन और क्रिस्टलाइन का दोनों का डायग्राम, फिर आप उससे समझ जाओगे कि क्रिस्टलाइन कौन सा होता है, नॉन क्रिस्टलाइन कौन सा। ये है पत्थर वो क्रिस्टलाइन जिसके पार्टिकल ऐसे हो, ये पत्थर ऐसे, ठीक है। और ये है नॉन क्रिस्टलाइन, ये ऐसे होंगे कहीं कहीं, समझ गए? तो नॉन क्रिस्टलाइन जो है, ट्रैप और बसाल्ट, ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? नॉन क्रिस्टलाइन के। इनका टेक्सचर जो है नॉन क्रिस्टलाइन है, तो इनके जो पार्टिकल है वो कहीं कहीं है, बस ये बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेंडेंसी ऑफ मिनरल टू स्प्लिट अलोंग ए सर्टेन प्लेन इज नोन एज क्लीवेज। क्लीवेज क्या होता है? इस प्लेन में टूटने की टेंडेंसी को, मान लिया सीधा टूट गया ये, यहाँ से तोड़ा, यहाँ से सीधा टूट गया इस डायरेक्शन में, तो उसको क्या बोलते हैं? क्लीवेज, उस टेंडेंसी को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है इसमें? हार्डनेस ऑफ द स्टोन यूज फॉर रोड वर्क शुड बी ग्रेटर देन 17।
ये हार्डनेस है। तो उसकी हार्डनेस कितनी होनी चाहिए? इतनी। अच्छा, हार्डनेस को मेजर कैसे करते हैं? मोह हार्डनेस स्केल होता है एक। मोह हार्डनेस स्केल, और स्केल की रेंज क्या होती है? 1 से 10। तो ये पत्थर की जो है हार्डनेस को चेक करने के लिए यूज होता है, ठीक है। और हार्डनेस कितनी होनी चाहिए? 17 से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो पत्थर सही माना जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मिनिमम हार्डनेस नंबर फॉर मार्बल इज 3। मार्बल के लिए मिनिमम हार्डनेस कितनी होनी चाहिए? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द बेस्ट अबर्सिव इज डायमंड। अच्छा, आपने अबर्सिव वर्ड सुना होगा। अबर्सिव क्या होता है? अबर्सिव का मतलब होता है हार्ड एंड शार्प मटेरियल यूज फॉर ग्राइंडिंग, शार्पनिंग एंड स्मूथिंग, ठीक। उसको अबर्सिव मटेरियल बोलते हैं। रेगमार सुना है? रेगमार तो सुना ही होगा आपने। जैसे आपके घर पे पेंट करने आए और वो उसको दीवार पे रगड़ के ऐसे 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 रगड़ के उस दीवार से जो पेंट, पुराना पेंट उतार देते हैं, वो रेगमार एक एब्रेसिव मटेरियल होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरंडम इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एब्रेसिव मटेरियल। ये तो सीधा याद करने का है। एब्रेसिव मटेरियल के बारे में बता दिया मैंने। द मेन कंपोनेंट ऑफ मिनरल इन ग्रेनाइट इज फेल्सपर। ये ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट का जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है? फेल्सपर। मेन कंपोनेंट मतलब कि सबसे ज़्यादा जो उसमें फेल्सपर है ग्रेनाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलर ऑफ मिनरल इन इट्स पाउडर फॉर्म इज नोन एज। द कलर ऑफ मिनरल इन पाउडर्ड फॉर्म इज नोन एज स्टिक। देखिए, स्टिक, स्टिक क्या होता है इसको समझिए पहले। मान लिया ये है एक चीनी मिट्टी की स्लेट, ठीक है, जो कि बिल्कुल क्लीन है, वाइट कलर की। ये वो पत्थर है या फिर कोई भी रॉक है, ये इसके ऊपर इसको ऐसे रगड़ते हैं, ठीक है। इसके ऊपर रगड़ दिया और उससे क्या होगा? इसका पाउडर इसके ऊपर चिपक जाएगा, ठीक है। और उसके पाउडर के, उसका जो पाउडर है उसका कुछ रंग होता है, और उस रंग को, हाँ, तो उस रंग को क्या बोलते हैं? स्टीक बोलते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे रगड़ा, चीनी मिट्टी प्लेट, वाइट प्लेट, उसके पत्थर को रगड़ा, और रगड़ से जो है वो पत्थर जैसा दिखता है, उससे थोड़ा सा अलग कलर निकल के आता है इस प्लेट पे। उस रंग को क्या बोलते हैं? स्टिक बोलते हैं, ठीक है। ये है आपका। अच्छा, तो आपका नेक्स्ट है क्वेरिंग एंड एक्सट्रैक्शन, ठीक है। फ्रॉम माउंटेन टू मेसनरी कैसे अपन ये करते हैं, क्वेरिंग एंड एक्सट्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, पहला क्वेश्चन है क्वेरिंग क्या होता है। मानिए ये बड़ा पत्थर है, बड़ा एक आपका रॉक है। अच्छा, मैं आपको पहले रॉक और स्टोन में डिफरेंस बताता हूँ। रॉक सुना आपने? रॉक एंड स्टोन। रॉक हो गया कोई भी पहाड़ हो गया, मान लिया, उसको बोलते रॉक। स्टोन क्या होता है? उस पहाड़ से अपन ने क्या किया, इंजीनियरिंग यूज के लिए कोई पत्थर निकाल लिए किसी भी फॉर्म में, उसको क्या बोलते हैं? स्टोन बोलते हैं। ये डिफरेंस होता है स्टोन और रॉक में, ठीक है। अच्छा, ये पहला क्वेश्चन क्या था? द आर्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग स्टोन फ्रॉम रॉक बेड इज कॉल्ड क्वेरिंग, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट स्टोन फ्रॉम नेचुरल बेड ऑफ रॉक इज कॉल्ड क्वेरिंग। ये दोनों सिमिलर है, समझ लेना आप इसको। ए जंपर इज ए टूल यूज फॉर मेकिंग द होल इन द स्टोन फॉर ब्लास्टिंग। ब्लास्ट करने के लिए उसमें बारूद डालते हैं, उस होल को क्रिएट करने के लिए जो टूल इस्तेमाल होता है उसको क्या बोलते हैं? जंपर। गिमलेट, गिमलेट क्या होता है? गिमलेट आपका, ये आपने देखा होगा, इसको ऐसे ऐसे घुमा के अपन क्या करते हैं? होल करते हैं, बोरिंग, उसके लिए यूज होता है पत्थर में। अच्छा, एन एप्लियंस यूज फॉर लिफ्टिंग द स्टोन इज कॉल्ड लुइस। इसको ऐसे बांध के ऐसे लिफ्ट करते हैं ऊपर की तरफ, उसको क्या बोलते हैं? पत्थर को लिफ्ट करने के लिए लुइस, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। अच्छा, लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस को कैसे समझेंगे? मान लिया ये आपका है पत्थर, ठीक है, ये इसमें एक दरार है कोई,
ऐसे करके। और ये वो जगह है जहाँ पे आपने लगाया है, मतलब यहाँ पे बारूद है, ठीक है। अब इसके जो डिस्टेंस होता है ना, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। इससे क्या होता है, मान ली यहाँ पे ब्लास्ट हुआ, तो ब्लास्ट की जो एनर्जी को निकलने की जगह चाहिए, उस जगह को डिफाइन करने के लिए, अच्छी तरीके से तोड़ने के लिए इस लाइन को मापा जाता है, और उसको बोलते हैं लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। इज द टर्म रिलेटेड टू द ब्लास्टिंग ऑफ द स्टोन। तो ये आप समझ लीजिए कि ये एक, इसको ऐसे याद कर सकते हैं अपन की, मतलब कि जो डिस्टेंस होता है इस ब्लास्टिंग पाउडर जो इसके अंदर डाला, उससे वो जो नेचुरल क्रैक जो उस पहाड़ी रॉक के अंदर होता है, वहाँ से क्योंकि उसकी एनर्जी पास आउट हो जाए, और जो स्टोन हम चाहते हैं अच्छी तरह तोड़ना, वो अच्छी तरह से टूट जाए, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एक्सप्लोसिव रिक्वायर्ड फॉर ब्लास्टिंग। उसको किलोग्राम में तोलते हैं, बस ये किलोग्राम में मेजर करते हैं। स्टोन शुड बी लेफ्ट फॉर ए पीरियड ऑफ 6 to 12 month फॉर प्रॉपर सीजनिंग। अच्छा, सीजनिंग क्या होता है? आपने सीजनिंग सुना होगा, टिम्बर में सीजनिंग का काफ़ी ये वर्ड आप सुना होगा। सीजनिंग क्या होता है? सीजनिंग किस लिए करते हैं किसी पत्थर की, मान लिया ये क्वेरी सोप, क्वेरी सोप जो है उसको निकालने के लिए रिमूवल, उसके अंदर प्रेजेंस ऑफ क्या होता है, मॉइस्चर। क्वेरी सोप सुना आपने? मॉइस्चर जो है वो रिमूव हो जाता है, और उसी को बोलते हैं, वो किस कितने टाइम तक, 6 से 12 महीने तक। तो उसको निकालने के लिए अपन, ये आ सकता है क्वेश्चन कि कितने दिन तक रखा जाता है, 6 से 12 महीने तक उस पत्थर को बाहर रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैरिड पीसेज ऑफ रॉक विच आर यूज फॉर इंजीनियरिंग पर्पज आर कोल्ड स्टोन। ये तो मैंने पढ़ा दिया था पीछे। जो क्वारिड स्टोन है पीसेज, इसको पीस को निकाला तो इंजीनियरिंग पर्पज के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टोन। ये ऊपर ही बता दिया था मैंने यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, द बल्डर विच आर वेदर्ड, boulder which are weathered block of stone आर नॉट फिट फॉर इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्शन। ये बल्डर सुना होगा आपने, बल्डर पत्थर होता है जो कि वेदरिंग ब्लॉक ऑफ स्टोन होता है, मतलब कि हवा और पानी से उसके वेदर्ड हो गया, तो वो कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए सही नहीं रहता है, बस ये बात है। अच्छा, अब अपन जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ब्लास्टिंग और ट्रेसिंग जो है, उसमें कौन से ये टूल्स इस्तेमाल होते हैं और क्या क्या उसमें रहता है, उस चीज़ को पढ़ेंगे। इसमें पहला क्या है, ब्लास्टिंग पाउडर। ब्लास्टिंग पाउडर के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, ब्लास्टिंग पाउडर के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? इसमें जो होता है, 65% साल्ट पीटर होता है, 20% सल्फर होता है, और 15% चारकोल होता है, बस यही याद करना है। ब्लास्टिंग पाउडर के इंग्रेडिएंट क्या है। दूसरा है गन कॉटन। गन कॉटन इज द मोस्ट पावरफुल एक्सप्लोसिव यूज्ड इन ब्लास्ट। क्या, गन कॉटन। Cordite is a powder explosive which does not produce smoke or can be used underwater. कोरडाइट अंडर वाटर यूज होता है, धुआं निकलता नहीं है, तो ये अंडर वाटर यूज होता है। रॉक, ए रॉक इज अ टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव यूज्ड इन यूएसए। अंडर वाटर में ये भी, मतलब ऐसे पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा अंडर वाटर यूज होता है एक्सप्लोसिव, ये ऑप्शन में दे दे, या फिर बाकी अलग दे दे, या फिर ये दे दे कोरोडाइट। तो ये दोनों जो है अंडर वाटर यूज होते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ द सरफेस स्टोन टू ऑब्टेनिंग द रिक्वायर्ड साइज, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। तो ड्रेसिंग स्टोन, ये ऐसा पत्थर था, इसको ऐसे तब्दील कर दिया एक स्क्वायर में या फिर क्यूब में, जो भी है क्यूब में तब्दील कर दिया, तो उसको बोलते हैं ड्रेसिंग स्टोन। ड्रेसिंग ऑफ स्टोन के लिए द स्टोन इज डन इमीडिएटली आफ्टर क्यूरिंग व्हेन इट इज सॉफ्ट। सॉफ्ट क्यों होता है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, मॉइस्चर प्रेजेंट होने के कारण वो पत्थर सॉफ्ट होता है। पहले क्यूरिंग, क्वेरिंग, उसके बाद में ड्रेसिंग, ठीक है। A boaster is a tool used for cutting the stone. ये boaster है। Gats are the tool used to split stone into masonry. स्टोन को मैसनरी में तब्दील करने के लिए गार्ड्स गार्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। ए प्लेन फिनिश इज व्हेन सरफेस ऑफ स्टोन इज मेड अप्रोक्सीमेटली स्मूथ विद ए सा और विद ए चीजल। समझे? प्लेन फिनिश, ये कोई पत्थर है, इसको फिनिश करने के लिए प्लेन फिनिश को अप्रोक्सीमेट, मतलब चीजल, चीजल आपने सुना होगा, ये इस तरीके से होती है।
थोड़ी सी आगे से। उससे अब अपन क्या करते हैं, प्लेन फिनिश करते हैं। प्लेन फिनिश उसको बोलते हैं, मान लो सरफेस है किसी का, वो ऊबड़ खाबड़ है, मान लो कोई ऐसे ऐसे पत्थर था और इसको बिल्कुल प्लेन कर दिया उसने ऊपर से, उसको प्लेन फिनिश बोलते हैं। अच्छा, कार्बोरंडम। कार्बोरंडम क्या होता है? कार्बोरंडम इज ए पॉलिश्ड एब्रेसिव, एब्रेसिव मैंने बताया था पीछे, मेड आर्टिफिशियली बाय मिक्सिंग द सर्टेन पोर्शन ऑफ सैंड एंड कार्बन। ये सैंड प्लस कार्बन और उसको ब्लास्ट फर्नेस में डाला और क्या मिल गया? कार्बोरंडम। ठीक है। कार्बोरंडम क्या होता है? ए पॉलिश्ड एब्रेसिव मेड आर्टिफिशियली बाय मिक्सिंग सर्टेन पोर्शन ऑफ सैंड एंड कार्बन एंड हीटिंग इन ए इलेक्ट्रिक फर्नेस। इलेक्ट्रिक फर्नेस में हीट करके किसको? सैंड को, कार्बन को क्या मिलता है? कोल्डो कार्बोरंडम। कार्बोरंडम, ठीक है। अच्छा, आपका नेक्स्ट क्या रहेगा? मैकेनिकल परफॉर्मेंस टेस्ट। जो टेस्ट होते हैं स्टोन को चेक करने के लिए कि इस स्टोन की प्रॉपर्टी क्या है, कितना ये मजबूत है, कितना ड्यूरेबल है। अच्छा, आप ये वीडियो जो है अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में आपको मैं एक बहुत ही लॉजिकल बात बताऊंगा जो आप इस वीडियो को देख के नहीं समझ सकते, वो आखिरी पेज पे है। उस बात को समझ लोगे तो आप आराम से इस एग्जाम को क्लियर कर लोगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, the crushing test is used to determine the maximum load at which the stone crushes or falls। ये क्रशिंग टेस्ट मशीन है, इसके अंदर ये पत्थर रख दिया, ऊपर से लोड लगाया और उससे क्या पता चल जाएगा कितना लोड ये पत्थर ले सकता है, बस। इम्पैक्ट टेस्ट यूज टू डिटरमाइन द टफनेस, कितना टफ है, ऐसे लगाया पत्थर को और यहाँ से मारा घुमा के और ये पता चलेगा कितना टफ है ये पत्थर। मतलब कि आप समझ लीजिए, आपको याद हो जाएगा। एट्रिशन टेस्ट, बदलाव। एट्रिशन क्या बताता? परिवर्तन। टेस्ट इज डन ऑन स्टोन टू फाइंड द रेट ऑफ वियर एंड टियर। मान लीजिए इसको घुमाते हैं, ये क्लॉकवाइज घुमाए इस चीज़ को और इसके अंदर छोटे छोटे पत्थर हैं और उसमें क्या बदलाव आएगा पत्थर में, उससे क्या ये एट्रिशन टेस्ट होता है, उसमें पत्थर में क्या बदलाव आएगा, वियर एंड टियर क्या होगा उस पत्थर के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ वियर ऑफ स्टोन यूज इन रोड कंस्ट्रक्शन कैन बी फाइंड आउट बाय एट्रिशन टेस्ट। समझ गए? उसको ऐसे ऐसे घुमा के पता करते हैं कि क्या बदलेगा, उसमें क्या बदलाव आएगा, मान लो पत्थर की शेप एंड शेप रगड़ से क्या उसमें बदलाव आता है। ऐसा नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका लॉस एंजल टेस्टिंग मशीन। लॉस एंजल टेस्टिंग मशीन का यूज क्या है? लॉस एंजल टेस्टिंग मशीन का यूज है ड्यूरेबिलिटी और अबर्शन रेजिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट ऑफ रोड को चेक करना। मतलब कि रोड पे जो एग्रीगेट्स गिरने हैं ऐसे ऐसे, उनकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो सही है कि नहीं। यूज टू कंडक्ट द एबर्सन टेस्ट। ठीक है। एबर्सन टेस्ट को करने के लिए, एबर्सन टेस्ट क्या होता है, क्या बदलाव होगा, उसको कंडक्ट करने के लिए कौन सी मशीन का यूज होता है? ये जो मशीन्स होती है ना, लॉस एंजल टेस्टिंग मशीन, इन दोनों टेस्टों को करने के लिए। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू विथस्टैंड एबर्सिव एक्शन इज कॉल्ड वियर रेजिस्टेंस। वियर रेजिस्टेंस का मतलब होता है, मान लीजिए ये जो है, वियर रेजिस्टेंस क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे ये पत्थर है, इस पे रगड़ लगी, यहाँ पे ये घूम रही है ऐसी कोई चीज़, मलबील लगा लीजिए आप, तो ये घूम रही है, तो इसके जो वियर का मतलब क्या होता है, इसमें बदलाव जो हो, इस वियर के फोर्स से जो बदलाव होगा, इसमें फोर्स लगेगा ऐसे घूमेगी तो ये, और इसके बदलाव से जो कितना अपने आप को रोक रहा है, उसको रोक रहा है, उसको वियर रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है। इस व्हील के घूमने से इस मटेरियल पे या स्टोन पे जो फर्क पड़ रहा है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है आपका, द हार्डनेस ऑफ द रॉक कैन बी टेस्टेड इन situ यूजिंग ए सेकमिड हार्मर टेस्ट। सेकमिड हार्मर टेस्ट, तो सेकमिड हार्मर टेस्ट से क्या पता चलता है हमें? हार्डनेस, कितना हार्ड है वो। ठीक है। हाँ, हैमर, सॉरी सॉरी, हैमर टेस्ट। हैमर, ये इस प्रकार का हैमर, हैमर तो सुना ही होगा आपने, प्लम्बर यूज करते हैं, उससे पता चलता है कि कितना ये हार्ड है। ठीक है। सीमित टेस्ट। सीमित टेस्ट क्या है? इट इज परफॉर्म टू फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ सोल्यूबल मटेरियल इन ए सैंपल स्टोन। अच्छा, सीमित टेस्ट कैसे किया जाता है? ये कोई पत्थर लिया, इसको नमक के पानी में डालते हैं अपन, नहीं नहीं सॉरी, पानी में डालते हैं,
तो नमक का पानी नहीं, सिंपल पानी में। तो सिंपल पानी में डाला ये, सिंपल पानी में डालने से इसको क्या बदलाव होगा? तो उसके अंदर कहीं मड तो नहीं है, कहीं कुछ और मटेरियल उस पे चिपका नहीं है। उससे क्या पता चलेगा? प्रेजेंस ऑफ सोल्यूबल मटेरियल, उस पत्थर के अलावा उसके साथ क्या चिपका हुआ है। उसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? सीमित टेस्ट। तो सीमित टेस्ट हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 9 है, टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ अर्थली मैटर। सीमित टेस्ट। अर्थली मैटर में क्या है? मड लगा लो, कुछ और भी जो अर्थ में प्रेजेंट है वो मटेरियल उस पत्थर से कितने चिपके हुए हैं बाहर। ये मान लीजिए मेन पत्थर है, यहाँ पे कोई चिपका हुई चीज़, तो उसमें वाटर में डालेंगे तो वो पिघल के अपने आप वो उससे अलग हो जाएगी। तो उससे हमें क्या पता चल जाएगा कि प्रेजेंस ऑफ सोल्यूबल मैटर कितना है उस पत्थर पत्थर में या स्टोन में। अच्छा, नेक्स्ट है, मेटामॉर्फिक टेस्ट इज यूज टू स्टडी मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड ग्रेन साइज। माइक्रोस्कोप, ये माइक्रोस्कोप से देखते हैं कि मिनरल साइज क्या है और ग्रेन का साइज क्या है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक टेस्ट, सॉरी माइक्रोस्कोपिक टेस्ट। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ड्यूरेबिलिटी एंड द वेदरिंग टेस्ट। ड्यूरेबिलिटी, कितना ड्यूरेबल है, वेदर रेजिस्टेंस कितना कर रहा है। ऐसा पहला क्वेश्चन है आपका ये। क्रिस्टलाइन टेस्ट, क्रिस्टलाइन टेस्ट में अपन क्या करते हैं, ये है नमक का पानी, इसमें क्या है, NaCl। तो नमक के पानी के साथ में इस पत्थर को रख दिया। ठीक है, अब नमक के पानी से इस पत्थर में क्या बदलाव आएगा, वो चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट। Crystallization test is done to determine the durability or the weathering quality of a stone. वेदरिंग कैसे होता है मैंने बताया था, वाटर प्लस एयर दोनों को याद रखो। ठीक है, तो वेदरिंग एक्शन, अब वाटर नमक का भी हो सकता है, तो क्रिस्टलाइन टेस्ट में एक्चुअल में नमक का पानी का इस्तेमाल होता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है, टू डिटरमाइन द बिहेवियर ऑफ स्टोन अंडर द फ्रीजिंग, ए फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग टेस्ट। मतलब कि लो टेम्परेचर में उसका क्या बर्ताव रहेगा, पत्थर का, स्टोन का, उसके लिए हम फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन कंपोनेंट ऑफ मिनरल ऑफ इन ग्रेनाइट इज फेल्सपर। ये पहले कर लिया था, फेल्सपर मेन जो कंपोनेंट होता है वो होता है। जियोलॉजिकली मार्बल इज एन मेटामॉर्फिक रॉक, ये तो मैंने बता ही दिया था। लाइमस्टोन के ऊपर हीट लगेगी तो क्या बनेगा, हीट एंड प्रेशर, तो मार्बल बन जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है, स्लेट एंड मार्बल स्टोन बिलोंग टू मेटामॉर्फिक रॉक। इसका मतलब क्या है? स्लेट जो है उससे पहले वो कुछ और था। स्लेट वैसे तो मड स्टोन से ऊपर जब प्रेशर एंड हीट लगती है तब स्लेट बनता है, मार्बल लाइमस्टोन से बनती है। तो दोनों किसके एग्जांपल है, मेटामॉर्फिक रॉक। और मेटामॉर्फिक रॉक कौन से होते हैं, जो हीट प्लस प्रेशर लगने के बाद बनते हैं, वो मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं। ग्रेनाइट कम अंडर द प्लूटोनिक कैटेगरी ऑफ इग्निशियस रॉक। तो ग्रेनाइट कौन सी कैटेगरी में आते हैं, प्लूटोनिक कैटेगरी। ठीक है। अच्छा, मैंने ग्रेनाइट के बारे में बताया था, ग्रेनाइट क्या है, ग्रेनाइट इग्निशियस रॉक का कौन सी फॉर्म में आता है, इंट्रूसिव फॉर्म में। इंट्रूसिव फॉर्म में क्यों आता है, क्योंकि ये स्लो मैग्मा कूलिंग से बनता है। ग्रेनाइट बताया था ये अर्थ क्रस्ट है, जस्ट इसके नीचे बनता है। ठीक है, ऐसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बसाल्ट स्टोन कम अंडर द वोल्केनिक कैटेगरी ऑफ इग्निशियस रॉक। ये मैंने बता दिया था पीछे में। तो बसाल्ट क्या है, वोल्केनिक कैटेगरी के अंदर, इग्नेशियस रॉक की वोल्केनिक कैटेगरी के अंदर आता है। अच्छा, एग्जाम्पल क्या है, इग्निशियस रॉक के एग्जाम्पल को याद करने का सबसे आसान तरीका है GTB। GTB माने ग्रेनाइट ट्रैप बसाल्ट। GTB, GTB ग्रेनाइट ट्रैप एंड बसाल्ट। ग्रेनाइट बता दिया था, ये क्रस्ट के नीचे, बसाल्ट थोड़ा यहाँ पे। और ये 3 एग्जाम्पल याद कर लो आप, लगभग इन्हीं से आपका ज़्यादा एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं है आपको। ड्यू टू द मेटामॉर्फिक एक्शन ट्रैप, ड्यू टू द मेटामॉर्फिक एक्शन ट्रैप बिकेम लेटराइट। मेटामॉर्फिक एक्शन, ये ट्रैप पत्थर है, ट्रैप स्टोन है, इसके ऊपर क्या लगा, हीट प्लस प्रेशर, और क्या बन गया, लेटराइट स्टोन। ठीक है, तो ये है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डीकम्पोज्ड। डीकम्पोज्ड लेट, डीकम्पोज हो गया
ये लेटराइट पत्थर था, ये डिकम्पोज हो गया, तो उससे क्या बनेगा? डीप ब्राउन रेड इन कलर इज नोन एज, इन मेटामॉर्फिक हो, मैं इसे डिकम्पोज हुआ, डीप डिकम्पोज होके डीप ब्राउन और रेड इन कलर, जो इस फॉर्म में जो चीज़ बनेगी उसको क्या बोलते हैं? मोरम। मोरम। मोरम कैसे बनता है? लेटराइट स्टोन जब डिकम्पोज होता है तब बनता है मोरम। ठीक है। मोरम क्या है? मोरम इन एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। तो डिकम्पोज कैसे हुआ? हीट और प्रेशर इस पे लगा, ये डिकम्पोज हो गया, और डिकम्पोज होके क्या बन गया? मोरम। ठीक है। नेक्स्ट लीजिए, एप्लीकेशन देखते हैं, एप्लीकेशन इन सिविल इंजीनियरिंग क्या है। ठीक है। अब देखिए, द कॉमन यूज ऑफ स्टोन रेलवे ब्लास्ट, ये ऐसे रेलवे ट्रैक होता है, उसके नीचे वो पत्थर नहीं होते छोटे छोटे, ये आपके गांव में भी देखे कुछ लोगों के नीचे बिछते हैं ऐसे, बल्डर भी बोलते हैं उसको, तो उसको बोलते हैं बसाल्ट एंड ट्रैप। नेक्स्ट है द स्टोन यूज फॉर रूफिंग पर्पज, स्लेट, क्योंकि स्लेट एक जो है स्ट्रेटिफाइड रॉक है, तो उसका यूज आसानी से किस यूज में किया जा सकता है? रूफिंग में, छत पे। नेक्स्ट है फाइन ग्रेन स्टोन इज सुटेबल फॉर मोल्डिंग वर्क। मोल्डिंग वर्क का मतलब होता है, मान लिया कोई सांचा है, उसके अंदर वो भरा और वो मोल्ड होके, छज्जों पे यूज नहीं होता वो, घरों की छज्जे बनाने के लिए, वही है बस। फाइन ग्रेन जो स्टोन होते हैं उन्हीं का यूज किया, क्योंकि जो जिनका ग्रेन मान लिया ये मोटे मोटे ग्रेन है, इसको मोल्ड ही नहीं कर सकते अपन, सांचे में अपन डालेंगे वो एक दूसरे चिपकेंगे नहीं, तो उसको मोल्ड नहीं कर सकते। छोटे छोटे ग्रेन की जो भी स्टोन होते हैं वो मोल्ड हो जाते हैं आसानी से। साइंगल, साइंगल इज डिसइंटीग्रेटेड लेटराइट। डिसइंटीग्रेटेड मतलब ये डिसइंटीग्रेटेड होना होता है, ये अलग अलग होता है, तो इनको क्या बोलते हैं? साइंगल बोलते हैं। आपने शायद आसपास पहाड़ों पे देखी भी होंगी। अच्छा, ब्लैक मार्बल इज जनरली फाउंड इन जयपुर। जयपुर आपने सुना होगा, मकराना। नहीं, जयपुर में ब्लैक मार्बल मिलता है, लेकिन आपने मकराना सुना है? मकराना, मकराना, मकराना मार्बल सुना है आपने? मकराना मार्बल सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको, मकराना, राजस्थान में ये। नेक्स्ट है पिग्मेटाइट। पिग्मेटाइट इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक। इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक, पिग्मेटाइट। अच्छा, पिग्मेटाइट क्या है? ये धीरे धीरे जो है, मतलब कि इंट्रूसिव का मतलब मैंने बताया था पहले भी आपको, जो इंट्रूसिव का मतलब होता है स्लो मैग्मा कूलिंग। ठीक है। स्लो मैग्मा कूलिंग से जो इग्निशियस रॉक बनते हैं वो इंट्रूसिव रॉक में आते हैं, और पैग्माटाइट जो है वो उसका एक एग्जांपल है। ठीक, ये बात है। इन स्टोन मेसनरी स्टोन आर प्लेस्ड इन सच दैट द नेचुरल बेडिंग प्लेन इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर दे कैरी। नेचुरल बेडिंग प्लेन इस डायरेक्शन में होते हैं बस ये। अच्छा, नेक्स्ट है इन द स्टोन मेसनरी स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, स्ट्रेटिफाइड रॉक आर प्लेस्ड सो दैट द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर ऑफ प्लेन ऑफ बाइंडिंग ना बेडिंग इज राइट एंगल। स्ट्रेटिफाइड रॉक का मतलब क्या है? शेप में कोई रॉक को काटा, उस रॉक को ऐसे रखा जाएगा कि उसका जो सारा प्रेशर है वो, मान लिया ये प्लेन है, इस पे रखना है, उसका सारा प्रेशर जो है वो राइट एंगल पे लगना चाहिए। स्ट्रेटिफाइड रॉक का मतलब होता है रॉक जो है उसको प्रॉपर शेप में काट चुके हैं वो, और उसको ऐसे रखा जाएगा, ये प्लेन है, इस पे 90 डिग्री पे रखा जाएगा ताकि उसका सारा प्रेशर 90 डिग्री पे लगे, बस इतना सा है। तो हमारा जो स्टोन टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। अब जो मैं बताने जा रहा था इम्पोर्टेंट बात, वो करते हैं बात। ये है वो इम्पोर्टेंट बात, बिल्डिंग मटेरियल प्लस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्लस सर्वे। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए आप। हाँ, वाइट मार्क लेता, सर्वे, ये तीनों चीज़ कम से कम 50% आपके पेपर में, 50 से भी ज़्यादा। पिछली बार तो ये शायद 60%, 70% के आसपास आ गई थी तीनों चीज़।
लेकिन फिर भी अपन 50% मान के चलते हैं, ये आपके पेपर में रहेंगी। अच्छा, 10% न्यूमेरिकल मानते हैं अपन, 10% न्यूमेरिकल मतलब 7 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के आ गए। एज्यूम करते हैं, वैसे तो 7 आए भी नहीं थे, लेकिन फिर भी अपनी सेफ्टी के हिसाब से सोचते हैं अपन, 10% न्यूमेरिकल दे दिया उन्होंने, मुश्किल दे दिया एग्जाम, ठीक है। 7 क्वेश्चन आ गए, और आप में से मुझे पता है कि 90% बच्चे जो हैं वो सोचते होंगे कि न्यूमेरिकल करना एक बहुत, मतलब कि टफ टास्क है उनके लिए। 10% तो कर लेंगे वो तो, बट फिर भी टफ टास्क है। तो आप सोचिए, आपके पास बाकी मार्क्स कितने रह गए? 63 मार्क्स। 63 मार्क्स जो है, 63 में से मान लिया आपने 55 टारगेट, मतलब आ गया आपके। अगर आप ढंग से ये वीडियो करोगे तो मैं जो करवाऊंगा तो आ ही जाएंगे। कुछ तो कॉमन सेंस के क्वेश्चन होते हैं, वो तो आपको खुद, मतलब कई क्वेश्चन हो जाते हैं कॉमन सेंस के, बट मोस्टली क्वेश्चन जो वो यहाँ से आ जाएंगे। अच्छा, 7 क्वेश्चन मान लिया आपने कंप्यूटर से ले लिए यहाँ से, ये 10 क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर के, 7 क्वेश्चन। और प्लस में 10 क्वेश्चन आपने जो अदर रेस्ट ऑफ, जिसमें पॉलिटी, हरियाणा जी के कुछ कुछ मतलब हिस्ट्री का 1-2 क्वेश्चन, ऐसे मिला के 20 क्वेश्चन है, जनरल साइंस के क्वेश्चन है 2-3। तो ऐसे आ गए मान लिया, 10 क्वेश्चन, 10 मार्क्स इसमें से आ गए। तो ये बनते हैं आपके टोटल 72। और आपका जो 72 मार्क्स जो है, कट ऑफ आराम से क्लियर होगा। अगर आप शुरुआत में न्यूमेरिकल में घुस गए तो फिर हो जाएगा आपका दिमाग खराब। न्यूमेरिकल में मत घुसना स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में जो थ्योरी पोर्शन उसको कंप्लीट करो। और मेरी वीडियो जो है आप देखिए, जैसे मैंने इसको पढ़ाया है तो कितना रिवीजन में आसानी होगी आपकी, तो काफ़ी आसानी है। और अंत में मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र दूंगा, एक पीडीएफ दूंगा, वो पढ़ के चले जाना आपका। उस पीडीएफ में लगभग आपका 90% सिलेबस कवर हो जाएगा। और जो बच्चे न्यूमेरिकल करना चाहते हैं वो न्यूमेरिकल, मैं लास्ट में 2 क्लासेस लूँगा अंत में, इस पूरे अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करने के बाद में 2 क्लासेस लूँगा, उसमें न्यूमेरिकल कराऊंगा। जो न्यूमेरिकल के इच्छुक हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है अपना। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, ये वीडियो मैंने बनाई अभी, आप बताना कि मुझे इसमें क्या दिक्कत है, मान लिया आप इसमें कमेंट करके बताओ कि इस वीडियो में क्या बदलाव किया जा सकता है। बदलाव, स्पीड कितनी रखूं, ठीक है। शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि मैं चैनल में कंटिन्यू वीडियो डाल सकूं। देखिए, आपका सपोर्ट जो है मेरे लिए मोटिवेशन है, वरना तो फिर मैं वीडियो डालना, मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा मुझे। अच्छा, एक चीज़ और, अपने जो दोस्त हैं, फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मेरा सपोर्ट सिस्टम थोड़ा इंक्रीज हो। और मैं आपको, अच्छा, मैं आपको ये सारा सिलेबस ऐसे ही करवाऊंगा सिविल इंजीनियर का, ठीक है। और इस प्रकार से एक दिन ऐसे जुड़ के ये क्लास है, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और फिर आपको समझ में आएगा कि अच्छा, ये तो ऐसे भी पढ़ा जा सकता था। और अभी भी आप देख लीजिए, जितने क्वेश्चन थे पिक्चराइजेशन फॉर्म में, आप इन क्लासेस को लगभग 2 से 3 बार कर लीजिए, आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। और आप सोचेंगे कि वाह, क्या क्लास थी, ठीक है। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।